आपको बता दें 2024 के नजरिए से गांधी परिवार के दूसरे खेमे के रुख पर भी लोगों की निगाहें हैं। मोदी शाह के पहले की भाजपा में मेनका और वरुण पार्टी में खासी अहमियत रखते थे। नए निजाम से वरुण बिल्कुल ही संगत नहीं बिठा सके हैं। पार्टी के सांसद रहते हुए भी वे केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ मेनका है जो मोदी सरकार में एक मंत्री थे, लेकिन मोदी दो में मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सकी। बावजूद इसके मेनका संयत हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर कह चुकी हैं कि वे पार्टी में हैं और पार्टी टिकट देगी तो फिर सुल्तानपुर से ही लड़ेंगी। ज्ञात हो इन दिनों राहुल गांधी के एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। प्रियंका के लिए कांग्रेस फूलपुर, इलाहाबाद, वाराणसी सहित 5 सीटों पर संभावनाएं तलाश रही हैं। दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े परिवार के दूसरे खेमे के वरुण और मेनका की उम्मीदवारी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दिलचस्प है कि वरुण अपने निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत तो मेनका सुल्तानपुर में खूब सक्रिय हैं, लेकिन दोनों का अंदाज जुदा है। वरुण भाजपा में रहते हुए भी अपनी सरकारों पर लगातार प्रहार करते रहे हैं। दूसरी तरफ मेनका पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ ही संघ के पदाधिकारियों से भी बेहतर समन्वय बनाए हुए हैं। इस बीच वरुण की पार्टी से दूरियां बढ़ती ही गईं। कभी वे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी थे, बाद में उन्हें और मेनका गांधी को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। पिछले अरसे से इस बात के कयास लग रहे हैं कि 2024 में वरुण किस दल के साथ रहेंगे। पहले मेनका ने और फिर वरुण गांधी ने सांसद के तौर पर पीलीभीत में काम और गहन जनसंपर्क के जरिए अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार की है। यह माना जा रहा है कि वे पीलीभीत से ही लड़ना चाहेंगे, लेकिन पार्टी को लेकर अनिश्चितता कायम है। एक समय उनके कांग्रेस में शामिल होने की भी अफवाहें थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान यह कहकर उस पर विराम लगा दिया था कि उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है। कुछ मौकों पर वरुण ने अखिलेश यादव की तारीफ भी की थी, तब उनके सपा से जुड़ने की चर्चा ने पंख फैलाए। अखिलेश उनसे जुड़े सवाल पर सीधे तो नहीं बोले, लेकिन कहा कि पीलीभीत में मजबूत उम्मीदवार होगा। फिलहाल वरुण के भाजपा से रिश्ते जिस मुकाम पर हैं, उसमें अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इस बात की गुंजाइश कम लगती है कि वरुण का आगे का राजनीतिक सफर भाजपा के साथ मुमकिन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार मेनका गांधी का क्या रास्ता होगा। मंत्री न बनाए जाने और हाशिए पर डाले जाने के बाद भी मेनका शांत हैं और पार्टी सरकार के साथ है। वे और वरुण दोनों ही अच्छी भीड़ खींचते रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें स्थान नहीं देती। पार्टी नेतृत्व की उदासीनता के चलते मेनका ने खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर पर केंद्रित कर दिया है। 2019 में उन्हें प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर देखा जाए तो वरुण गांधी लगातार पार्टी से दूर होते नजर आते हैं, तो मेनका गांधी उस दूरी को पाटती दिख रही हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में दो सवाल हो रहे हैं। एक, क्या मेनका वरुण को भी अपने रास्ते की कायल कर लेंगे? दूसरा, क्या 2024 में मां बेटे के राजनीतिक रास्ते अलग भी हो सकते हैं? वैसे देश की राजनीति में समय समय पर ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।